सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं, इसके पढ़ने सुनने से मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। स्वाध्याय भी हो जाएगा, आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। भले ही पुण्य क्षीण होने पे वापस आ जाए, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते अपने धाम में बुला लेंगे। 6वां अध्याय चल रहा है, 28वां श्लोक है। वह पाप रहित योगी। पाप रहित कैसे होगा? जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया। तीखा वो लोग बहुत खाते हैं ना, चटपटा, तीखा, कड़ुआ, चाट, पकौड़ा, वो रजोगुणी हो जाते हैं। और स्निग्ध, शुद्ध, बढ़िया गरम गरम दाल, थोड़ा सा घी, स्निग्ध, चिकना, रसयुक्त, रस बढ़ाएगा शरीर में, वो सात्विक होता है। दूध न ज़्यादा से 1 कटोरी, या दही है ना, ये सब चीज़, फल है, आम है। तो इससे क्या है, बल भी बढ़ेगा, वृद्धि भी होगी, बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, और जो कर्म करेगा वो पाप रहित, यानी जो करने योग्य है, वो कर्म करने में मन लगेगा, और पाप वाले कर्म में वो डरेगा। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ। पहली शर्त है महाराज, परमात्मा में आप लगावें कब? जब पाप रहित हो जाए तब। अब आप कहेंगे पाप रहित कब होंगे जाके, तो कभी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। कम से कम उस समय तो जिस समय आप लगा रहे हैं। जैसे आप ऑफिस काम कर रहे हैं तो क्या पाप करने लगते हैं क्या? पाप करने लगेंगे तो अधिकारी निकाल बाहर कर देगा। रास्ता चल रहे हैं तो क्या पाप करने लगते हैं क्या? आप बताओ। तो उसी तरह जब परमात्मा के आत्मा को लगावें शांत चित होकर के, तो उसमें पाप रहित का मतलब है विचारों में भी पाप न आवे। अभ्यास करना पड़ेगा। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। संकल्प विकल्प नहीं, आराम से गुनगुनाओ। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला